की गई और एफआईआर दर्ज कराकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो राष्ट्रीय सनातन एकता मंच का इस जोरदार प्रदर्शन, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सपा सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है राष्ट्रीय सनातन एकता मंच की तरफ। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये आक्रोश रैली निकाली गई है, पुतला भी फूंका गया है। गुस्से में पूरा राजस्थान है। उदयपुर में भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय सनातन एकता मंच का ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। सिर्फ उदयपुर नहीं बल्कि राजस्थान के अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर रामजीलाल सुमन का पुतला भी दहन किया गया है और उनकी बर्खास्तगी की मांग भी की जा रही है सदन से। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए बयान के बाद पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। तो वहीं मेवाड़ अंचल खासा आक्रोशित है, क्योंकि राणा सांगा का जो संबंध है वो मेवाड़ अंचल से रहा है। उसके बाद आप देखिए कि लगातार आक्रोश जो है वो सड़क तक बढ़ता जा रहा है। आज जिला कलेक्टर पर विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जो कि यहाँ पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर पुतला जलाकर प्रदर्शन किया गया और ये मांग की गई कि राणा सांगा जो है उनके लिए जो बयान दिया गया वो किसी सूरत में स्वीकार नहीं होगा। जो सांसद ने बयान दिया उसे विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जाए और उनको कार्रवाई की जाए। क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसे शब्द यूज करना, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं ऐसे व्यक्ति, तो मैं तो यही कहता हूँ उनका मानसिक दिवालियापन है। और मेवाड़ की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है। तुम किसके लिए बोल रहे हो? उन राणा सांगा के लिए बोल रहे हो जिन्होंने पूरे भारत के सभी राजाओं को एकत्रित किया था कि मुगलों को परास्त किया जाता है। एकमात्र उस समय का हिंदू राजा था जिन्होंने, क्षत्रिय हिंदू राजा था जिन्होंने इस देश में परम पवित्र भगवा ध्वज को अजर और अमर करने के लिए अपने शरीर पर 80 घाव सहन किए, जिनकी एक आंख नहीं, जिनकी एक भुजा नहीं, जिनका एक पांव नहीं, फिर भी मुगलों से वो लड़े और पूरे भारत में उस भगवा ध्वज को फैलाया। हमारा सबका ये कहना है कि हम सब जैसे बहनें हैं, अपना हिंदू समाज है, उन सबने जब ये चीज सुनी तो उन सबको बहुत बुरा लगा कि एक राजा जिन्होंने अपना शासन इतनी दूर तक, मेवाड़ से लेकर आप आगरा तक शासन करने वाले राजा के ऊपर आप इतना गलत बोल रहे हैं, जो अपने शरीर पे उतनी शदी थी, उनका 80 घाव थे उनके शरीर पे, उसके बाद में भी वो युद्ध लड़ते रहे, उन्होंने कभी किसी सहायता नहीं मांगी, उसके बाद में उनके ऊपर गलत बोलते हैं। वो भी किसको देखकर, उस बाबरनामा के ऊपर देखकर, पढ़कर वो एक पक्ष की टिप्पणी करते हैं। उनको शायद ये इतिहास पता नहीं है, उन्होंने शायद इतिहास मेवाड़ का नहीं पढ़ा है। वो आए, मेवाड़ का इतिहास पढ़े, वो पता करे कि राणा सांगा कौन थे, वो कैसे थे। वो अपनी एक आंख ना होने के बाद में, एक कान ना होने के बाद में, पाँव हाथ सब रूप से घायल थे, उसके बाद में भी वो लड़ते तो इतने शूरवीर थे। वो मेवाड़ी राजा, उनके खिलाफ वो बोल रहे हैं कि वो गद्दार है। राजस्थानियों ने, मेवाड़ियों ने तो राजस्थान, इस पूरे भारत की रक्षा करी है। सभी रियासतों को एक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यही वजह है कि आज जब उनके लिए एक टिप्पणी की गई जो कि विवादित टिप्पणी थी, उस टिप्पणी को लेकर समूचे मेवाड़ में आक्रोश है और जिला कलेक्ट्री पर प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। जोधपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। राणा सांगा पर सपा सांसद के बयान का मामला। जोधपुर में लोगों ने सपा सांसद का पुतला फूंका है। डीएम को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। सांसद रामजीलाल की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। राजपूत समाज सहित सभी समाज के लोग रहे मौजूद। संत समाज भी सड़क पर नजर आया है। तो राणा सांगा पर सपा सांसद के बयान का एक पूरा मामला है। सांसद रामजीलाल की सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है। राजपूत समाज सहित सभी समाज के लोग मौजूद रहे। जोधपुर में लोगों ने सपा सांसद का पुतला भी फूंका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर डीएम को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। रामजीलाल की सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है। तो राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद सपा सांसद की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और खासकर राजस्थानियों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता सांसद रामजीलाल सुमन ने मेवाड़ के सम्राट राणा सांगा को लेकर विवादास्पद बयान दिया, जिसके बाद से बीजेपी और तमाम हिंदू संगठन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने इसे सनातन को बदनाम करने की सोची समझी साजिश बताया। तो जवाहर सिंह मेडम ने भी सपा सांसद पर हमला बोला। सुनिए। समाजवादी पार्टी के सांसद का दिमागी दिवालियापन ही कहूंगा कि किस ऐसे योद्धा के बारे में इस प्रकार की अनगरल बातें कर रहे हैं
मुझे लगता है कि ये सोची समझी एक षड्यंत्र है कांग्रेस पार्टी और बाकी अन्य विपक्षी दलों का, समाजवादी पार्टी के लोगों का, जो जानबूझकर इस देश और इस देश के योद्धाओं के ऊपर, सनातन के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर लगातार प्रहार करने का काम कर रहे हैं। राणा सांगा एक महान योद्धा थे, शासक थे, और मैं सोचता हूं उनकी पराक्रम की और उनके शौर्य की गाथाएं आज भी देश के जन जन के मानस पटल पर है। और उनके बारे में गद्दार जैसे शब्द का उपयोग करना, मैं सोचता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों की तो सदस्यता ही बर्खास्त कर देनी चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि राणा सांगा जैसे वीर योद्धा के विषय में स्तरहीन शब्दों का प्रयोग उनकी कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उनके मूल में है वो लोग सनातन विरोधी हैं, वो लोग भारत विरोधी हैं, वो संस्कृति विरोधी हैं, और उनकी जो भाव हैं वो सदन में भी निकल करके आ गए। सपा के सांसद जो कई बार सांसद रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक वरिष्ठ राजनीतिक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, उनकी हीन भावना और कुंठित भाव और भारत के वीरों के प्रति जो उनका